जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली जौन सा ये डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर है, ये बेसिकली काफ़ी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। इनमें से एक मेन टॉपिक आ जाता है लीनियर रिग्रेशन का। डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर को हम लीनियर रिग्रेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। और जब भी हम डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर को देखते हैं, एक्चुअली ये हमें अननोन वैल्यू फाइंड करने में काफ़ी हेल्प करता है। ये एक्चुअली इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये हम ग्राफ जो है बिल्कुल डिजिटली ड्रा कर सकते हैं, चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, दोनों पे ड्रा कर सकते हैं ग्राफ डिजिटली। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें एक्चुअली हम पढ़ क्यों रहे हैं, इन सारी चीज़ों का एक्चुअली एक रिलेशन है एक्सपेरिमेंट से। आप स्पेसिफिक ग्रेविटी और जस्ट डेंसिटी से इसे रिलेट ना करें। आप ये सोचें कि हमने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। अननोन वैल्यू चाहे वो डिपेंडेंट वेरिएबल की हो, एक्स की हो, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई की हो, ये या इन दोनों चीज़ों पे हम अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने डेस्मोस ग्राफ कैलकुलेटर यूज़ कर लिया है, ओपन कर लिया है इसे हमने। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्राफ दिया हुआ है, इसे हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इधर से, जिस तरह से भी हमें चाहिए हम वो कर सकते हैं इधर से। हो क्या रहा है, बेसिकली वैल्यूज छोटी बड़ी हो रही हैं। लीनियर रिग्रेशन को ट्राई करने के लिए सबसे पहले आपने इधर प्लस पे क्लिक करना है और जाना है टेबल वाले ऑप्शन में। इधर वैल्यूज हमने सारी टाइप करनी है। एक्चुअली मेरे पास कीबोर्ड कनेक्टेड है पीसी के साथ, मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप मोबाइल पे करते हैं तो आपको ये कीपैड यूज़ करना पड़ेगा। चले, मैं भी ये यूज़ कर रहा हूँ। आपने एक ध्यान रखना है कि अगर आप ग्राफ को यहाँ से शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक कंडीशन देनी पड़ेगी। मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, उसके बाद हम स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी की तरफ आएंगे। एग्जांपल वही है एप्पल और प्राइस वाली। फॉर एग्जांपल एक के जी एप्पल का रेट है 200 रुपीज़। देन हम उसी को मुताबिक लेके चलेंगे। सबसे पहले कंडीशन दे रहा हूँ मैं, एक्स की वैल्यू जो सी है ज़ीरो है, वाई की वैल्यू भी ज़ीरो है। यानी कि एप्पल का रेट जो सा है वो हमारे पास ज़ीरो बनेगा जब हमारे पास वेट होगा 0 kg। इसके बाद मैं दे रहा हूँ 1 दे रहा हूँ, 2 दे रहा हूँ, 3 दे रहा हूँ, 4 दे रहा हूँ और 5 दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो सा मैं दे रहा हूँ इसे वाई की वैल्यूज़ दे रहा हूँ मैं इसे 200 दे रहा हूँ। यानी कि वाई की वैल्यू जो सी है 1 kg के लिए 200 हो गई, 2 kg के लिए 400 हो गई, फिर 3 के लिए 600 हो गई, फिर 800 हो गई और 5 के लिए 1000 हो गई। ये एक्चुअली परफेक्टली लीनियर ही बनेगा। इसकी रीज़न ये है कि सारी वैल्यूज़ हमने बिल्कुल इक्वली ऐड की हैं। और आपने इधर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये एक्चुअली इसे कहते हैं जूम टू फिल। जूम इन और जूम आउट के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसे इसे हम कहते हैं जूम टू फिल। ये जूम टू फिल कर दिया मैंने। ये सारा एक्चुअली वही ग्राफ आपका आ गया है कि 5 kg एप्पल के लिए प्राइस क्या होगी, ये होगी। इसके अलावा आप सबसे पहले एक और काम कर लें, सेटिंग में जाएं। इधर इधर जो सा है ना वाई एक्सिस पे हम प्राइस ले रहे हैं एक्चुअली। तो इधर आपने टाइप कर देना है प्राइस। एक्चुअली ये एक्स एक्सिस पर टाइप हुआ है प्राइस। प्राइस एक्स एक्सिस पर क्या चीज़ है, ये वेट ऑफ एप्पल, वेट ऑफ एप्पल। ये वाई एक्सिस पर क्या चीज़ है, वाई एक्सिस पर प्राइस है। सिंपली आप प्राइस लिख दें। ये देखें, फिर उसी हिसाब से ही राइट हो गया। इधर वाई एक्सिस पर प्राइस शो हो रही है, इधर वेट शो हो रहा है। ठीक है। और आप इधर से हम जब क्लिक करेंगे ना, ये लाइन लगाई हुई है, 3 डॉट्स लगाए हुए हैं। एक मेथड ये है, इधर जब हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये लीनियर रिग्रेशन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गई है। लीनियर रिग्रेशन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गई है। ये बता रहे हैं हमें कि आर स्क्र की वैल्यू भी 1 है, आर की वैल्यू भी 1 है। ये जो सा हमें बता रहा है, ये एक्चुअली बता रहा है कि ये रिलेशन बिल्कुल परफेक्टली लीनियर है और ये लीनियर रिग्रेशन को फॉलो करता है। जब हम देखना चाहते हैं कि इसमें एरर कितना है, एक्चुअली ये हमें बताएगा कि इसमें कुछ एरर भी है या नहीं है।
तो जैसे ही मैं प्लॉट पे क्लिक करता हूँ ये एक एरर का ऊपर टैब शो हो गया है और ये वैल्यूज बता दी हैं कि एरर इस जगह पर है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये एक परफेक्टली लीनियर रिलेशनशिप है, तो ये हमारे पास एरर सारा ज़ीरो है, ये इधर इसने ड्रा भी कर दिया है। फिर एक्चुअली अगर हम अपने हिसाब से कलर चेंज करना चाहें, आपने लॉन्ग क्लिक करना है इस पर और ये कर सकते हैं, क्रॉस लगा सकते हैं, सर्कल लगा सकते हैं, जो भी करना चाहें, स्टार लगा सकते हैं, जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, और इधर से जो सी हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट आ जाता है पॉइंट, वो यही आ जाता है कि लाइंस का आ जाता है। लाइंस हम मुख्तलिफ तरह की लगा सकते हैं। ये भी बस एक मॉडिफाई करने के लिए है कि आप डिफरेंट कलर्स चूज़ कर सकते हैं, इसके चूज़ कर सकते हैं, सही है। और ये हम लाइंस भी इसकी चूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि एक्चुअली इसमें लीनियर रिग्रेशन का फार्मूला किस तरह लगाते हैं। लीनियर रिग्रेशन का फार्मूला लगाने के लिए आपने टाइप करना है, इधर एबीसी सेक्शन में चले जाना है, y1 और इसके बाद आपने लगाना है टिल्डे का साइन। ये है टिल्डे का साइन। टिल्डे का साइन लगाने के बाद इधर लिखना है आपने mx1। mx1 लिख के फिर लिखना है आपने प्लस बी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैन्युअली लीनियर रिग्रेशन का फार्मूला किस तरह लगाते हैं। ये ऊपर लगाया हुआ है और नीचे भी मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। m इज इक्वल टू 200, b इज इक्वल टू 0, ये आर सारी ये ऊपर वाली वैल्यूज आ गई हैं। इसके बाद मैं आपको इजीएस्ट वे बताता हूँ कि इजी वाला तरीका कौन सा है, हम अननोन एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर सकें। उसके लिए आपने ये करना है कि आपने लिखना है x इज इक्वल टू, ठीक है, आपने लिखना है x इज इक्वल टू, आप उसे ना एक कंडीशन बता दें कि मैं x में यानी कि मैं इतना चेंज करना चाहता हूँ। x में मैं उसे बता रहा हूँ कि मैंने ना 8 तक चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसे बता दूंगा 8 तक। फिर ये मुझसे रेंज भी पूछेगा कि आपने कोई इसे ऊपर नीचे तो नहीं करना। मैं कहता हूँ मुझे x जो सा मैं चेंज करना चाहता हूँ वो 6 से लेकर मुझे आप कर दें, लेट्स सपोज 15 तक कर दें। 15 तक किसने कर दिया, मैं उसे पता, वो पूछते हैं मुझसे स्टेप्स में वो कितने कितने करूं, यानी कि एक एक छः के बाद क्या है, 6.5 है या 6 के बाद 7 है। मैं उसे बता रहा हूँ कि आपने एक एक का चेंज करना है, ठीक है, ये एक एक का चेंज हो गया। अब ये मैंने उसे सारी कंडीशन दे दी है। अब वो मुझे बता रहा है, मैंने कहा था x इज इक्वल टू 8 है, वो मुझे बता रहा है कि अगर x 8 है तो y की वैल्यू क्या होगी, प्राइस क्या होगी, वो होगी 1600। अब अगली कंडीशन क्या थी, x इज इक्वल टू 9। ये देखें वो एक एक करके बढ़ रहे हैं ना, एक एक करके बढ़ रहे हैं। और ये x अगर मैं 11 पे ले जाता हूँ तो ये देखें x की 11 अगर केजी एप्पल होंगे तो हमारे पास पेमेंट बन जाएगी 2200। इसके बाद हम नया एक फार्मूला लगाएंगे, उसमें करेंगे y की वैल्यू फाइंड। y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू भी सेम तरीके से, लेकिन आपने कंडीशन देनी है कि हमने 1500, एक्चुअली हमने 1000 तक तो चीज़ें फाइंड की हुई हैं, हम उसे देते हैं y है हमारे पास 1400। फिर वो पूछेगा कि आप मुझे बता दें कि इससे कम ज़्यादा करनी है। मैं ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये देखें y से बड़ा हो या इक्वल हो, मैं उसे बताता हूँ कि y 1200 हो और जोन सा y इक्वल हो या लेस देन हो, ये मैंने कंडीशन बतानी है उसको। ये उसको मैं बता रहा हूँ कि y जोन सा वैल्यू मुझे चाहिए वो 2000 तक चाहिए। स्टेप्स पे मैं उसे बता रहा हूँ, स्टेप्स में उसे इस दफ़ा कह रहा हूँ कि आप मुझे ना 100 का करके दो, क्योंकि वैल्यू बड़ी है इस वजह से मैं उसे 100 का करने को कह रहा हूँ। और ये मेरे पास वो चीज़ें आ गई हैं और ये देखे वही बन गई है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर y की वैल्यू 1600 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। ये वो पॉइंट आ गया जिस पे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू है 8। सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू कर दें 2000 तो हमारे पास ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, ये y की वैल्यू है 10 पे है 2000। इसके अलावा एक हम और फार्मूला लगाते हैं जिसे हम कहते हैं, एक्चुअली उसे हम फंक्शन ऑफ x कहते हैं। x का फंक्शन हम इस तरह से मालूम करते हैं, आपने f लिख के फिर आपने लिखना है ब्रैकेट में x, ठीक है, x लिखना है। x लिखने के बाद आपने ब्रैकेट ये क्लोज कर देनी है
और इसके बाद लिखना है इज इक्वल टू का साइन। इज इक्वल टू का साइन लिखने के बाद हमने वो बताना है कि रेट कितना है। रेट है 200। मैं इसी फार्मूले को फॉलो कर रहा हूँ दरअसल एक्चुअली फंक्शन की टाइप में। रेट है हमारे पास 200, स्लोप भी इसे कहते हैं 200। फिर मैं उसे कह रहा हूँ कि एक्चुअली ये है एक्स में चेंज। चेंज हम किस में फाइंड करना चाहते हैं, एक्स में चेंज करेंगे हम, वाई में हमारी वैल्यू फाइंड आउट होगी। और ये प्लस में लिख रहा हूँ और ये मुझसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताओ कि बी की वैल्यू स्लोप कितना है। मैं उसे स्लोप बता रहा हूँ कि स्लोप है मेरे पास 0। ये फार्मूला हमारा लग गया है और मैं अब बताऊंगा इसे कि चेंजेस कैसे होंगे। अब मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू मेरे पास है, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ एक्स की वैल्यू मेरे पास है 8, ये वाई की वैल्यू आ गई 1600। बिल्कुल ये ग्राफ में भी सारी चीज़ें उसी तरह से ड्रा होती जा रही हैं जिस तरह से हम बात कर रहे थे। ये जूम टू फिट है, ये जूम टू फिट कर दिया मैंने, ये इसके हिसाब से एक्चुअली इसने एडजस्ट कर दिया है और ये एक्चुअली हमारा वही ग्राफ आ गया। इसके अलावा आप अब हम चलते हैं एक्चुअली रियल एग्जांपल की तरफ। रियल एग्जांपल में हम क्या करेंगे, इसके अलावा और कोई सेटिंग इसकी खास इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी जोन सी डिस्कस करने वाली हो, जोन सी कोई भी इतनी कोई खास सेटिंग नहीं। इससे हम एक्चुअली हम बोल्ड कर सकते हैं सारे टेक्स्ट को, ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं एक रियल एग्जांपल की तरफ। इसे मैं कंप्लीट शट डाउन करने वाला हूँ। एक दफ़ा मैंने बंद कर दिया है इसे, अब बंद ना भी करें तो न्यू ग्राफ ओपन कर सकते हैं। ये मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी और कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ ली हुई हैं। अब मैं आपको रियल वैल्यूज़ की तरफ लेके जा रहा हूँ। डेस्मोस कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब मैं दोबारा एक दफ़ा टेबल क्रिएट करूँगा और पहले ही मैं सेट कर लेता हूँ एक्स एक्सिस पर मैं ले रहा हूँ कंसंट्रेशन। ठीक है, एक्स एक्सिस पर मैं ले रहा हूँ कंसंट्रेशन। वाई एक्सिस पर मैं क्या ले रहा हूँ, वाई एक्सिस पर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ले रहा हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इधर से डन कर दिया, जूम आउट कर दिया। जूम आउट करने के बाद स्टार्ट मैं कहाँ से कर रहा हूँ, स्टार्ट अगर आप ग्राफ स्टार्ट करना चाहते हैं 0 पे है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 1 है। मैंने कहा है 0 पे 0 पहले x1 बताइए मैंने इसे, ये 0 है, ठीक है। और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 1। 0 पे स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होती है 1। और इसके बाद मैं इसको सारी कंडीशंस दे देता हूँ कि ये 0.1 और 0.4 तक एक्चुअली मेरे पास बिल्कुल रियल वैल्यूज़ हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव वैल्यू हैं। मैं इंटर कर देता हूँ सारी। ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट हिसाब से चलता जा रहा है। इसे पता है कि 0.4 के बाद 0.3 लिखा है तो 0.4 ही आएगा नेक्स्ट, समझ आता है जी बातों को। और ये 0 पॉइंट यानी कि 10% पे स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी 0.987। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट इसे पता है कि 976 976 966, इसके बाद आ जाएगी 950, सॉरी 0.950। मैंने ये सारी वैल्यूज इंटर कर दी हैं। अब दोबारा मैं करूँगा, पहले करूँगा मैं जूम टू फिट। ये जूम टू फिट कर दिया है, ठीक है, ये जूम टू फिट कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ग्राफ छोटा हो, थोड़ा सा छोटा हो। ये कर दिया मैंने। अब मैं लीनियर रिग्रेशन के लिए इस दफ़ा ना मैं मैनुअल फार्मूला भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं ये जो सी लाइनें और डॉट दिए गए हैं इसका मतलब ही एक्चुअली लीनियर रिग्रेशन होता है। मैं इसी पे क्लिक करके वो फार्मूला लगा रहा हूँ। ये वो फार्मूला लग गया लीनियर रिग्रेशन का। ये एक्चुअली बता रहा है कि रिलेशन कितना गुड है। रिलेशन अगर हम जब को स्पेसिफिक ग्रेविटी और कंसंट्रेशन अगर हम जूम करके देखें ना, ये रिलेशन बिल्कुल कुछ चेंजेस है इसमें। ये बता रहा है कि आपने जो सी वैल्यू
फाइंड आउट की है ना, ये 0.3 वाली, इसमें कुछ थोड़ी सी ज़्यादा गलती है। ये आपने 0.96 की बजाय कुछ वैल्यू आनी चाहिए थी, कम आनी चाहिए थी, लेकिन आपने ज़्यादा फाइंड की हुई है। फिर इसे इसी तरह इसमें कम फाइंड की हुई है, थोड़ी ज़्यादा आनी चाहिए थी। एक्चुअली ग्राफ से हम ये भी बात फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट वही बात है कि एक्स में चेंज करें तो वाई में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली वही है, तो वही तो तरीका है नॉन फाइंड करने का। मैं इधर लिख रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू, मैं इसे कहता हूँ एक्स हो हमारे पास 0.7, ठीक है। 0.7 कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी, 70% कॉन्सेंट्रेशन होगी इस लेवल पे। और मैं इसे रेंज दे रहा हूँ, मैं इसे रेंज कितनी दे रहा हूँ, मैं इसे कहता हूँ कि रेंज है मेरे पास कितनी वैल्यूज फाइंड करनी है हमने, 0.5 से लेकर, मेरे बेटा हमने फाइंड करनी है 0.5 से लेकर वैल्यू फाइंड करनी है। ये 0.5 से लेकर वैल्यू एक्स में जो सा हमने वैल्यू एंटर की है, ये एक्चुअली हम लेट से हम 100% तक वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। मैं एक्स लिख देता हूँ 1, इसका मतलब है 100%। और मैं इसे स्टेप बता देता हूँ कि कितने स्टेप्स में करना है। मैं कहता हूँ 0.1 स्टेप में आपने इसे आगे लेके चलना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। कंडीशन होगी जूम टू फिट हो गया, मिनिमाइज थोड़ा सा कर लें, ये बता दिया इसने। 0.5 पे वैल्यू जो सी होगी, किसकी वैल्यू होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू अननोन वैल्यू, वो होगी 0.9395, ठीक है। नेक्स्ट जो सी 0.6 पे वैल्यू कितनी होगी, वो ये बता रहा है कि 0.6 पे वैल्यू होगी 0.9274। इसी तरह 100% पे वैल्यू होगी जो सी स्पेसिफिक ग्रेविटी की 100% कॉन्सेंट्रेशन पे, वो होगी हमारे पास 0.897। आप इसे इंटरनेट पर भी एक्चुअली अगर इसे रिसर्च कर लें तो एक्चुअली ये वैल्यू नियर अबाउट ही आएगी। इसी तरह हम फिर वाई का फंक्शन ट्राई करते हैं, वाई का फार्मूला लगाते हैं। वाई में एक्चुअली चेंज कितना करना पड़ेगा कि हमें ये वाई में उसे क्या कंडीशन बताएं। वाई में एक्चुअली यही है कि उसे बताते हैं कि अगर वाई हो, लेट से वाई जोन से इधर ही आया था, वही एक्चुअली रियल वैल्यूज हम उसे बता दें तो कुछ ठीक रहेगा। 0.5 पे ये एक्चुअली एक 0.9395 इंटर कर देते हैं, 0.9395, ठीक है। और इसे हम रेंज भी बता देते हैं कि रेंज आपने रखनी है यहाँ से लेकर 935 से लेकर रेंज रखनी है 0.89 तक। लेट से स्टेप कितने स्टेप्स में करना है, यहाँ इंपॉर्टेंट एक बात आती है कि कितने स्टेप्स में ऊपर नीचे लेके जाना है। 0.1 ही कह दें तो ठीक रहेगा आई थिंक। 0.1 का मैंने इसे फंक्शन ऐड कर दिया है, तो लेकिन ये एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ। एक्सेप्ट ना होने की रीज़न ये स्टेप्स में है, या ये वैल्यू में है, वैल्यू अप या डाउन इंटर की हुई है, इस वजह से जो सा नहीं हो रहा। इसको थोड़ा कम करके देखते हैं, 0. जी 0.935, ठीक है। और ये समझने वाला नहीं है एक्चुअली, ये छोटी वैल्यू इधर इंटर करनी है और बड़ी वैल्यू हमेशा इधर इंटर करनी है। इसे रिलेशन से कोई ताल्लुक नहीं पड़ता, इससे ना रिलेशन से कोई ताल्लुक नहीं पड़ता। 0.935 ये वही अननोन वैल्यू फिर आ गई है हमारे पास। ये स्टेप उसको बता दिया है कि स्टेप आप 0.1 रखें, ये हमारे पास फंक्शन ऐड हो गई है। 0. एक्चुअली ये हमारे वही वैल्यू बताई हुई है कि एक्चुअली ये 0.1 पे कितनी वैल्यू होगी, और ये 0. अगर हमारे पास ये आया हुआ है, ये वैल्यू आई हुई है 0.95 पे, तो 0.89 पे कितनी वैल्यू होगी एक्स की, ये बताई गई है। बिल्कुल इसी तरह से हम फंक्शन वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। जी फंक्शन वाला फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है, इज इक्वल टू का साइन लगा के।
फंक्शन वाला फार्मूला इसके बाद फिर आएगा। एक्चुअली हमारा रेट क्या आ रहा है, रेट आ रहा है हमारा -0.99, -0.99, ठीक है। रेट ये आ रहा है हमारा। एक्स की वैल्यू एंटर की, प्लस लगाया साथ में, और हमने बताया इसे जोन सा हमारे पास नेक्स्ट जोन सा है बी। बी क्या आ रहा है हमारे पास, बी इस दफ़ा 0 नहीं आ रहा, बी इस दफ़ा इसने बताया हुआ है जी, बी आ रहा है 1 आ रहा है बी, ठीक है। बी 1 आ रहा है, बी 1 इंटर करना है। और ये एक्चुअली एक नई इसने ग्राफ इंटर कर दिया है जोन सा। एक्चुअली दरअसल ये इस तरह से आ रहा है कि ये ग्राफ जोन सा आ रहा है ना, ये पर्पल वाला कलर वाला ये शो हो रहा है। ये एक्चुअली हम ये ग्राफ दूसरे ग्राफ्स को हाइड भी कर सकते हैं उनको, ये इसको भी हाइड कर दिया, ठीक है। ये इस तरह से कुछ हम इनको हाइड भी कर सकते हैं। मैं फाइंड एक्चुअली हम ये इस पर्पल वाले लाइन पर हम काम कर रहे हैं, स्लोप पर काम कर रहे हैं। तो मैं इसको बताता हूँ, अगर एफ हो, अगर जो सा एक्स हो हमारे पास, ये हो लेट्स सपोज 0.75, मीनिंग दैट कि इसकी 75% कॉन्सेंट्रेशन हो। तो एक्चुअली ये स्लोप की वैल्यू गलत लिखी हुई है, ये इधर आर की वैल्यू हमने लिख दी है। ये आंसर इस वजह से गलत आ रहा है क्योंकि इधर जो सी वैल्यू हमने एंटर की है, ये कोरिलेशन की, ये बताया कि गुड इज द रिलेशनशिप। एक्चुअली यहाँ पर लिखनी है एम की वैल्यू लिखनी है, रेट की वैल्यू -0.121। सो इधर आ जाएगी 0.121। अब ठीक आएगा आंसर, ये आगे ये आंसर ठीक आ गया। एफ यानी कि अगर सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है मेथनॉल का, उसकी 75% कॉन्सेंट्रेशन हो तो उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी आएगी 0.909। ये आ गया है इधर, इसको हम जूम आउट कर लेते हैं और ये हमें बताएगा कि किस पॉइंट पे आई है। तो इसी तरह हम ये बता, एक्चुअली हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 150% हो, अगर मेथनॉल का सोल्यूशन हो तो उसके लिए भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह चाहे जितनी मर्जी कॉन्सेंट्रेशन ले लें तो उस पर हम ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ये एक्चुअली स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होगी, ये 65% सोल्यूशन पे। यही था एक्चुअली आज का टॉपिक। इसमें हमने काफ़ी सारी टॉपिक्स कवर किए, लेकिन इनमें एक इशू अभी भी आ रहा है। एक इशू जो सा अभी भी आ रहा है वो ये इस बात का है कि y की वैल्यू जब इस तरह से फाइंड की थी, ये ग्राफ को मैं विजिबल कर देता हूँ, ये वैल्यू एक्चुअली कोई ठीक नहीं है। ये देखें y की वैल्यू जो सी है हमारे पास, ये एक्चुअली इतनी ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, इसलिए y की वैल्यू दोबारा एंटर करनी पड़ेगी। y की वैल्यू मैं दोबारा एंटर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसको एक्यूरेट आंसर आना चाहिए इसका। ये y की वैल्यू मैंने इसे फंक्शन बताया और मैं अब इसे कंडीशन देता हूँ कि y की वैल्यू होनी चाहिए 0. एक्चुअली बताता हूँ इसे मैं 0. ये शुरू करें 0.95 से, ठीक है। 0.95 से शुरू करें, ये 0.95 से शुरू करें। और मैं इसे कंडीशन में यही कहता हूँ कि y की वैल्यू 0.95 से बड़ी ना हो, इक्वल हो या इससे बड़ी ना हो ये। और y की लेस की वैल्यू कितनी हो, इसे मैं एक कंडीशन दे देता हूँ। मैंने ये वैल्यू फाइंड की थी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन 65% रखेंगे तो ये इसकी वैल्यू आएगी। मैं इसे कह देता हूँ कि y की वैल्यू जो सी है, एक्चुअली इसने खुद ही इंटर कर दी है और पूछने के बगैर इंटर कर दिया है, उसने दरअसल डाटा सेव कर दिया है। मैं दोबारा एंटर करता हूँ, y इज इक्वल टू, कंडीशन बता रहा हूँ उसे 0.950 वैल्यू होनी चाहिए उसे। फिर मैं अब रेंज बताऊँगा कि रेंज कितनी हो, y की वैल्यू एक्सीड ना करे 0.950 से, और मैं जौन सी कम से कम वैल्यू बताएं या जौन सी वैल्यू उससे वैल्यू ज़्यादा हो y की। मैं इसे बता देता हूँ कि y की जौन सी वैल्यू है वो 0.92 तक कर दें। आपको पता है एक्चुअली 0.921 पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी,
65% आएगी, यानी कि 0.65 आएगी। तो मैं इसीलिए 0.92135 पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसे कह रहा हूँ आपने चेंज इस दफ़ा जो सा करना है ना, आपने सारे पॉइंट्स में नहीं करना, आपने 0.01 का चेंज करना है। ये मैंने डाटा एंटर कर दिया है। अब देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। अब 0.95 पे ग्राफ को मैं जूम कर लेता हूँ और ये जो है ना मेरे पास ये वाला रेड वाला ग्राफ, ये इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो सी वैल्यूज हमने एंटर की हैं। अब ये हमें बता रहा है कि 0.95 पे वैल्यू जो सी आएगी कॉन्सेंट्रेशन की वो कितनी होगी। मैंने इसे कहा है 0.95 पे कितनी है कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू, ये बता रहा है 0.4। क्या वाकई है 0.4? ये देख लें 0.4 है। अगर मैं इसे कह देता हूँ कि y की वैल्यू जो सी है नेक्स्ट वो कितनी है, नेक्स्ट जो सी हमने की है 0.94135, ये कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी है। कॉन्सेंट्रेशन कह रहा है कि वो 48% है, 48% है कॉन्सेंट्रेशन, जिस पे वैल्यू आई है 0.94135। इसके अलावा जो सा नेक्स्ट जो सी मैंने इसे डाटा एंटर दिया है, नेक्स्ट वो कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन अगर हो 56%, 0.56 हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी 0.931। इसी तरह हम 0.92135 पे ले जाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.65। इसका मतलब है वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 65%। तो एक्चुअली हमने फार्मूला लगाकर भी, फंक्शन का फार्मूला लगाकर भी यही वैल्यू फाइंड की थी कि 65% पर हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होगी 0.921। एक्चुअली यहाँ से हम इसे शेयर करके इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं और इसे हम सेव भी कर सकते हैं और इधर से ही प्रिंट कर सकते हैं। एक्चुअली इन सब बातों का जो सा बेसिक मतलब है, कैलकुलेटर से जस्ट हम लीनियर रिग्रेशन फाइंड कर लेते हैं, उससे हम वैल्यू इससे भी इजीली फाइंड कर लेते हैं, लेकिन उससे हम एक एक वैल्यू करके फाइंड करते हैं। इसमें तो काफ़ी सारी वैल्यूज इंटर कर देते हैं और फिर उसी के मुताबिक फाइंड करते रहते हैं। और इधर सेटिंग में और कुछ खास नहीं है इतना जो सा जिसे हम छेड़ें, इससे हम ना ये एक्सिस चेंज कर सकते हैं, ये कितने डिग्री पर ये एंगल बनना चाहिए। और ये एक्स वाले ग्राफ को भी मैं अगर विजिबल कर दूं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसे मैं जूम आउट कर दूं, ये बिल्कुल मोबाइल पर भी सेम होता है, ये भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जिस पे ये काम कर रहा है। ये एक्चुअली अगर मैं ये एफ वाला ग्राफ भी फंक्शन वाला पेयर कर दूं ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये सारे ग्राफ हमारे पास शो हो गए हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का रिलेशन है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। एक्चुअली ये वैल्यू कैलकुलेटर पे फाइंड करना भी आसान है, लेकिन इस पे हम मल्टीपल वैल्यूज़ को साथ लेकर चल सकते हैं। अगर हम इसे रिलेशन सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी से नहीं कर सकते, एक्चुअली ये हम यूज़ करते हैं अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए। अननोन में उस टाइम पे ये हेल्पफुल रहता है। इस उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई इशू हो तो आप बता सकते हैं। देन वी डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो और मे बी एट कमेंट सेक्शन। एक्चुअली एक बात रह गई थी जो उनसे मैंने आपसे दोबारा शेयर करनी है। उसमें मैंने आपके लिए दोबारा वैल्यूज़ इंटर की हैं, x1 की भी इंटर की हैं और y1 की भी इंटर की हैं। x1 में हमने लिए कॉन्सेंट्रेशन ली है, y1 में वही स्पेसिफिक ग्रेविटी ली है। लीनियर रिग्रेशन भी अप्लाई की है मैंने इस पर और ये वैल्यूज़ आई हैं। ये इक्वेशन आई है हमारे पास। एक्चुअली वही इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी या y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, सेम ही होती है हमारे पास। ये कोरिलेशन जो सा हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 0.99। ये एक्चुअली ये बताता है कि अगर 1 है तो फिर ये परफेक्टली लीनियर है, अगर ये 0.99 है फिर भी ये चल जाता है, यानी कि इसमें एरर कम है। मैंने आपको ये बात ये बतानी थी कि इससे हम एरर भी फाइंड कर सकते हैं कि किस जगह पर हमारा कितना एरर है। ये लिखा हुआ है, रेजिड्यूल का ऑप्शन लिखा हुआ है, E1 एरर है। मैं इस पे प्लॉट पे क्लिक करता हूँ। ये ऊपर एक नया हमारे पास कॉलम इंटर हो गया है जिसमें ये सारे एरर लिखे हुए हैं कि इस पॉइंट पर ये इतना एरर आ रहा है, इस पे इतना एरर आ रहा है। मैं
ग्राफ को उसी मुताबिक एडजस्ट करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि एरर किस जगह पर आ रहा है। ये मैंने उसके मुताबिक एडजस्ट कर ली है। ये अब ग्राफ ऊपर क्यों चला गया है? ऊपर इस वजह से चला गया है कि ये देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, ये 1 से लेकर एक्चुअली वही 0.9 तक इसने वैल्यू एंटर की हुई है। अब डिफरेंस इसने क्या किया है कि पहले जो सा 1 और ये 0.9 के दरमियान ही इसने वैल्यू एंटर की हुई है, कोई ज़्यादा आगे पीछे नहीं की हुई कि पहले बस यहाँ 0.9 के ही सारे ऑप्शन होते थे, लेकिन अब यहाँ 0.6 आ गए हैं। इसकी रीज़न ये है कि नीचे हमने अभी एरर भी शो करना है। मैं इसे जूम आउट कर दिया है। जो सा फर्स्ट वैल्यू है इसमें हमारा कितना एरर है, मैंने इस पर क्लिक किया है, एरर 0 है। 0 क्यों एरर है? क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन 0 होती है, यानी कि मेथनॉल की कॉन्सेंट्रेशन 0 होती है, वाटर की हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1। ये बिल्कुल एक साइंटिफिक ट्रूथ है और ये बात गलत नहीं है। जब हमने कॉन्सेंट्रेशन कर दी है 0.1 यानी कि 10% कॉन्सेंट्रेशन कर दी है, तो मेरा जो से वैल्यू फाइंड की है उसमें एरर है 0.0009 का, यानी कि थोड़ा बहुत कम एरर है, इतना ज़्यादा कोई खास एरर नहीं है। वो इम्प्योरिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, या जब हम उसकी वेट को बराबर नहीं करते तो फिर भी ये एरर आ सकता है। 0.20 पे एरर आ रहा है, 0.0002 ये बहुत कम एरर है। और ग्राफ में भी आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल ये उसी हिसाब से ही ड्रा हुआ है। फिर 0.3 पर भी, ये 0.3 पर ज़्यादा है, 0.002। ये ग्राफ में भी देखना ये उसी हिसाब से डेविएट करेगा। तो फिर जो सा आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है 0.40। इस पे एरर भी है, इससे एरर है लेकिन ये उससे कम है, 30% से कम है, लेकिन 20% से ज़्यादा है, तो ये आ जाता है। और इस तरह से एक्चुअली हम एरर भी फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो सा एरर है ना, ये उसी के मुताबिक ही ये ग्राफ इंटर होता है। मैं इसे जूम कर रहा हूँ तो ये देखें कि ये वैल्यू तो उसी हिसाब से डेविएट कर भी रही है। ये कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, तो ये उसी हिसाब से ही डेविएट कर रही है। इस तरह से ना हम एरर भी फाइंड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि एक्चुअली हमारा रिलेशनशिप कैसा है।